हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि मैं कल से स्टार्ट की हूँ विसर्ग संधि का, तो पहला टॉपिक आज कौन सा है, दूसरा नियम है उसका। तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स संबंधी नियम है। तो पहले का नियम देखेंगे कि विसर्ग का तालव्य स होना। यदि विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य स वर्ण आए तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। क्या है? यदि विसर्ग के बाद च हलंत, छ हलंत या तालव्य स हलंत आए तो ये वर्ण आए तो विसर्ग का तालव्य स हलंत हो जाता है। तो अब इसका हम नियम उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से होता है। विसर्ग का तालव्य स होना, विसर्ग का क्या होना? तालव्य स होना। जैसे शब्द है दुश्चक्र, दुश्चरित्र, दुशासन, दुश्चिंता, दुश्चक्र, निश्चल, निश्चय, हरिश्चंद्र, निश्चित, निश्चल। ये सारे शब्द दिया हुआ है और सारे शब्द में आप देख रहे हैं कि तालव्य श क्या है? वो आधा है। क्या है? तालव्य श है। और क्या है? तो तालव्य श हल के साथ है। किसके साथ है? हल चिन्ह के साथ है। तो पहला क्या है कि विसर्ग किस तरह से तालव्य श में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? तो जब विसर्ग के बाद च आएगा या छ आएगा या तालव्य श आएगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? तो विसर्ग बदलेगा तालव्य श में। तो यहाँ पे ये दुश्चक्र, दुश्चक्र क्या है? यह एक शब्द है। कैसे बना है? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है संधि के माध्यम से। कैसे हुआ है? तो संधि के माध्यम से। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको अपनी पूर्ण स्थिति में यानी इसका मूल अवस्था जो था उसमें लाएंगे, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे दुश्चक्र, तो क्या होगा? दुह जोड़ चक्र। क्या होगा? दुह जोड़ चक्र यानी दो धन चक्र बराबर दुश्चक्र। क्यों होगा? क्योंकि यही विसर्ग क्या बन गया है? तो तालव्य श बन गया है। क्यों बन गया है? तो जो विसर्ग है उसके बाद क्या आया है? च आया है। तो च के कारण नियम में जैसे दिया हुआ है उसी के अनुसार यह च किस में बदल गया है? तो तालव्य श में बदल गया है। अब क्या है? दुश्चरित्र, दुश्चरित्र में भी क्या होगा? दुह धन चरित्र। क्या होगा? दुह धन चरित्र। समझ में आ गया होगा मैं जैसे नियम बताई। अब क्या है? दुशासन, तो फिर जो आधा श है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा विसर्ग, क्योंकि इसको हम मूल अवस्था में लेके आ रहे हैं, इसीलिए यह क्या होगा? तो यह दुह हो जाएगा। और क्या? तो शासन हो जाएगा, दुह शासन। दुह धन शासन बराबर दुशासन। दुश्चिंता, दुह धन चिंता बराबर दुश्चिंता। दुह धन चिंता बराबर दुश्चिंता। अब क्या है? दुश्चक्र। क्या होगा? दुह धन चक्र बराबर दुश्चक्र। दुह धन चक्र बराबर दुश्चक्र। जैसे कि नियम क्या है कि विसर्ग का तालव्य श हो जाना। हर जगह आप देख रहे हैं कि विसर्ग है, विसर्ग का क्या बन गया है? तो तालव्य श बन गया है। और क्यों बना है? क्योंकि च, छ या तालव्य श अगर शब्द में विसर्ग के बाद रहेगा तो वह क्या बनेगा? वह तालव्य श बनेगा। जैसे दुह धन चक्र बराबर दुश्चक्र, दुह धन चरित्र बराबर दुश्चरित्र, दुह धन शासन बराबर दुशासन, दुह धन चिंता बराबर दुश्चिंता, दुह धन चक्र बराबर दुश्चक्र। अब क्या है? निश्चल, निश्चय, हरिश्चंद्र, निश्चित, निश्चल। सेम वही नियम है। क्या है? विसर्ग का तालव्य श हो जाना। क्या है? विसर्ग का तालव्य श हो जाना। जैसे कि निधन, क्या होगा? निधन छल बराबर निश्चल। दिमाग में ये आ गया कि ये तालव्य श किस तरह से हट जाता है? तो ये हटता है क्योंकि यह किसके स्थान पे आया था? तो विसर्ग के स्थान पे आया था। तो यहाँ पे विसर्ग हो गया, यही विसर्ग यहाँ पे तालव्य श हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शब्द में उसके बाद यानी विसर्ग के बाद च, छ तालव्य श आए तो विसर्ग का क्या होगा? तालव्य स हलंत हो जाएगा। अब है निश्चय, निधन चय। क्या होगा? निधन
धन चय बराबर निश्चय। और क्या है, हरिश्चंद्र क्या होना चाहिए, हरि धन चंद्र, क्या होगा, हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अब है निश्चित, निश्चित मतलब सॉरी निश्चित, निश्चित का क्या होगा, निधन चित, निधन चित, क्या होगा, निधन चित बराबर निश्चित, निधन चित बराबर निश्चित। अब क्या है, निश्चल, निश्चल का क्या होना चाहिए, तो वही है कि तालव्य हट जाएगा तो विसर्ग आएगा, तो निधन चल बराबर निश्चल, निधन चल बराबर निश्चल। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, निश्चल का क्या होगा, निधन चल बराबर निश्चल। उसके बाद निश्चय का क्या होगा, निधन चय बराबर निश्चय। हरिश्चंद्र का क्या होगा, हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। निश्चित का क्या होगा, निधन चित बराबर निश्चित। निश्चल का क्या होगा, निधन चल बराबर निश्चल। अब विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, दो नियम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा नियम है। पहला, इससे पहले हम पढ़े कि तालव्य श हो जाता है, अब क्या पढ़ेंगे कि मूर्धन्य श हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। विसर्ग का मूर्धन्य श संबंधी नियम, यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद क हलन, ट हलन, ठ हलन, प हलन, फ हलंत में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हलंत हो जाता है। क्यों होता है, अगर क ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग का मूर्धन्य श हलंत हो जाता है। जैसे निष्काम, दुष्कर्म, धनुष्टंकार, निष्फल, निष्कपट, दुष्फल, दुष्कर, निष्ठुर, निष्पाप, निष्प्रभ, निष्पक्ष, दुष्प्रवृत्ति, ये सारे शब्द हैं। और ये सारे शब्द में जो मूर्धन्य श है वो क्या बना है, किससे बना है, तो वो विसर्ग से बना है। विसर्ग से मेल हुआ है, किसका मेल होने के कारण, यानी किसके साथ जुड़ने के कारण, क ट ठ प फ में से अगर कोई शब्द आए तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, मूर्धन्य श है, यहाँ पे क है, यहाँ पे भी क है, यहाँ पे ट है, यहाँ फ है, क है, फ है, फिर क है, फिर ठ है, फिर प है। तो यहाँ पे भी नियम में दिया है क ट ठ फ प फ में से कोई वर्ण हो तो क्या होगा, विसर्ग का मूर्धन्य श होगा। तो ये क्या हुआ है, दो मेल हुआ है, यानी संधि हुआ है। अब हमको संधि रहने नहीं देना है, क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है, इसको अपनी मूल स्थिति में लाना है, दो शब्दों को अलग करना है। तो इसमें प्राय उपसर्ग ही अलग होता है। देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, तो बना चलिए करते हैं क्या, तो संधि विच्छेद। जैसे निष्काम, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग, विसर्ग का क्या बना है, मूर्धन्य श, तो विसर्ग का मूर्धन्य श बना है, तो क्या होना चाहिए, नी पर, तो नी हो जाएगा, क्या होगा, नी होना चाहिए। निधन काम बराबर निष्काम, निधन काम बराबर निष्काम। दुष्कर्म दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म, दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म। धनुष्टंकार, तो क्या हो जाएगा, धनु धन, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार बराबर धनुष्टंकार। निष्फल, निह जोड़ फल बराबर निष्फल, निह जोड़ धन फल बराबर निष्फल। जब हम मैथमेटिक्स बनाते हैं तो हम लोग प्लस को क्या बोलते हैं, हिंदी में जोड़ बोलते हैं, लेकिन जब वही चीज हम किस में जोड़ का चिन्ह जो है प्रयोग करते हैं
अगर हम संधि विच्छेद में करते हैं तो उसको जोड़ या प्लस नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धन बोला जाता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी। अब क्या है? निष्कपट, निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन कपट बराबर निष्कपट। दुष्फल, दुह धन फल बराबर दुष्फल, दुह धन फल बराबर दुष्फल। अब ध्यान से देखिए कि क्या हुआ है, जो भी विसर्ग है वो किस में चेंज हो गया है, वो किस में बदल गया है, तो उसका परिवर्तन मूर्धन्य ष में हो गया है। क्यों हो गया है? तो उसके बाद क ट ठ प फ वर्ण में से कोई एक वर्ण आया है, जिस कारण क्या हुआ है कि जो विसर्ग है वह मूर्धन्य ष में बदल गया है। निधन काम बराबर निष्काम, दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, निधन फल बराबर निष्फल, निधन कपट बराबर निष्कपट, दुह धन फल बराबर दुष्फल। अब क्या है? दुष्कर, निष्ठुर, निष्पाप, निष्प्रभ, निष्पक्ष, दुष्प्रवृत्ति। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेम नियम वहां पे भी है। तो विसर्ग का मूर्धन्य श हलंत हो जाना, तो यहाँ पे ये हुआ है। तो अब इसको क्या करना है? अपने पूर्व स्थिति में, जो कि इसका मूल स्थिति है, उसमें लाना है, यानी संधि से संधि विच्छेद करना है, तोड़ना है। तो दुष्कर का क्या हो जाएगा? दुह धन कर बराबर दुष्कर, दुह धन कर बराबर दुष्कर। निष्ठुर, निधन ठुर बराबर निष्ठुर, निधन ठुर बराबर निष्ठुर। अब क्या है? निष्पाप, निधन पाप बराबर निष्पाप, निधन पाप बराबर निष्पाप। अब क्या है? निष्प्रभ, निधन प्रभ बराबर निष्प्रभ, निधन प्रभ बराबर निष्प्रभ। निधन पक्ष बराबर निष्पक्ष, निधन पक्ष बराबर निष्पक्ष। दुष्प्रवृत्ति, दुह धन प्रवृत्ति बराबर दुष्प्रवृत्ति। फिर से एक बार देख लेते हैं। दुष्कर, दुह धन कर बराबर दुष्कर। निष्ठुर, निधन ठुर बराबर निष्ठुर। निधन पाप बराबर निष्पाप। निधन प्रभ बराबर निष्प्रभ। निधन पक्ष बराबर निष्पक्ष। दुह धन प्रवृत्ति बराबर दुष्प्रवृत्ति। आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमको पता है कि आप लोगों का एग्जाम होने के कारण अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस करने से आप लोगों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।